क्या कानून की रखवाली करने वाली जेल की चार दीवारी अब किसी के लिए काल बन रही है? क्या सलाखों के पीछे बंद कैदी भी अब पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है? एक ऐसी रोंगटी खड़े कर देने वाली और पूरे प्रशासनिक अमले को हिलाकर रख देने वाली खबर सामने आई है, जिसने कानून व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा और खौफनाक सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। जेल में बंद एक बंदी संजय बघेल की संदिग्ध हालातों में मौत के बाद में सैकड़ों की संख्या में आक्रोशित ग्रामीणों ने एसपी ऑफिस का घेराव कर दिया। परिजनों का साफ और सीधा आरोप है कि मृतक के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान आखिर कैसे आए। ये साफ साफ गवाही दे रहे हैं कि सलाखों के पीछे उसके साथ में बर्बरता की गई है। इस वीडियो में हम आपको इस पूरे मामले की परत दर परत इनसाइड स्टोरी आपके सामने रखेंगे कि कैसे एक शराब प्रकरण से शुरू हुआ यह खेल एक बेगुनाह की मौत पर आकर खत्म हो गया। ये पूरी दुखद और आक्रोश से भरी हुई घटना शनिवार की बताई जा रही है, जब जेल में बंद कैदी संजय बघेल की तबीयत अचानक से बिगड़ने के बाद में उसे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। जैसे ही संजय की मौत की खबर उसके गांव और परिजनों तक पहुंची तो पूरे इलाके में मातम के साथ साथ भारी आक्रोश भी फैल गया। कल मेडिकल अस्पताल में परिजनों ने शव को देखकर भारी हंगामा खड़ा कर दिया। उनका कहना था कि ये कोई सामान्य मौत नहीं है, क्योंकि उसके शरीर पर चोटों के निशान हैं, बल्कि ये सोची समझी साजिश है और ये प्रताड़ना का नतीजा है। परिजनों ने सीधे तौर पर जेल प्रबंधन और स्थानीय पुलिस के एक आरक्षक को पूरी त्रासदी के लिए जिम्मेदार ठहराया है। ग्रामीणों का गुस्सा इस कदर सातवें आसमान पर है कि सैकड़ों की संख्या में लोग इंसाफ की मांग को लेकर सीधे पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी कार्यालय के बाहर पहुंच गए और वहां पर जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब परिजनों ने शराब प्रकरण में कार्रवाई करने वाले आरक्षक शंभू चौहान पर भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के बेहद गंभीर आरोप लगा दिए। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरक्षक शंभू चौहान ने कार्रवाई के नाम पर 40,000 रुपए की मोटी रकम ऐंठी थी और पैसे लेकर एक अन्य आरोपी को छोड़ दिया था, जबकि संजय बघेल को बिना वजह ही जेल भेज दिया गया। अब ग्रामीण और परिजन ये मांग कर रहे हैं कि इस भ्रष्ट आरक्षक पर तुरंत और सबसे कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाए और इसके साथ ही ग्रामीणों का सीधा निशाना जेलर गोवर्धन सिंह पर भी बना हुआ है, जिन पर जेल के भीतर कैदी की सही ढंग से सुरक्षा न करने और प्रताड़ित होने देने के साफ तौर पर आरोप लगे। हालांकि इस पूरे मामले पर जब जेल अधीक्षक गोवर्धन सिंह सोरी से सवाल किया गया तो उन्होंने इन आरोपों को पूरी तरह से नकारते हुए कहा कि जेल के अंदर किसी भी तरह की मारपीट या फिर प्रताड़ना की बात पूरी तरह से गलत है। आइए आपको सीधे सुनवाते हैं कि इस पूरे मामले पर जेल अधीक्षक का क्या कुछ कहना है। सर, जेल में कैदी की मारपीट आज मौत का आरोप लग रहा है, क्या कुछ? हाँ, ये सही है कि एक हमारे एक विचाराधीन बंदी संजय बघेल का कल मृत्यु हुआ है और वो 10 तारीख को आबकारी एक्ट में 34 आबकारी एक्ट में जेल दाखिल हुआ था। और जेल दाखिल 2 दिन के बाद वो थोड़ा सा व्यवहार थोड़ा सा चेंजेस लगा, तो हम लोग 12 तारीख को उसको रात में जेल के अस्पताल में ही सुपरविजन में रखे थे और सुबह थोड़ा उसका हरकत और बढ़ गया, तो हम लोग तुरंत 6 बजे जेल खुलने के बाद ही तुरंत जिला अस्पताल चेकअप के लिए भेजे थे, जहाँ पर डॉक्टरों ने चेकअप करवाए और देखे कि भी इतना ज़्यादा एक ठीक नहीं, भर्ती करने लायक नहीं है। दवाई लिख के दे दिए कि इसको ले जाना और दवाई खिलवा लेना, अगर सोएगा तो सोने देना, और अगर इसका व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो दोबारा फिर दिखवाना होती है। तो मारपीट एक बड़ा आरोप लग रहा है, परिजन कह रहे हैं कि जेल के अंदर मारपीट हुई, नहीं, मारपीट का आरोप गलत है। किसी भी बंदी के साथ भी हम लोग रोज पूछते हैं, निकलने वाले से भी और आते हैं उनको भी, कोई किसी साथ कोई मारपीट नहीं किया जाता। जेल के भीतर सीसीटीवी भी लगे, सर निगरानी करते हैं? हाँ, सीसीटीवी लगा है और जांच होगा तो हम वो पूरा उसका फुटेज उसमें देंगे। सर, 1 महीना पहले भी एक बंदी की मौत हुई थी, उसमें भी आपने कहा था कि किसी तरह की मारपीट नहीं हुई। हाँ, वो भी सच है, किसी उसके साथ भी कोई मारपीट नहीं हुआ था और उसमें पीएम रिपोर्ट में भी आया था, वो हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हुई। पुलिस के द्वारा क्या मुआवजा करवाया गया था जब जेल में आपके द्वारा हुआ लाया गया था शुरुआत में? अब ये बंदी भी और जो पहले हुआ था वो भी दारू पीने के आदी थे और उनके जैसे दारू पीने के आदी रहते हैं वो 2-3 दिन के बाद नॉर्मल हो जाते हैं, उनको दारू नहीं मिलता तो उसके बाद उनका व्यवहार चेंज हो जाता है और उत्तेजित भी होते हैं, उग्र भी होते हैं। तो हम लोग उनको अस्पताल भेजते हैं और जहाँ डॉक्टरों की उनकी जो सलाह के अनुसार उनको कंट्रोल करते हैं और 4-5 दिन बाद वो लोग सामान्य होते हैं। मारपीट के निशान दिख रहे हैं सर? नहीं, मारपीट के निशान
दिख रहे हैं वो अलग बात है, और वो तो पीएम रिपोर्ट में सब तथ्य सामने आ जाएगा। जेल अधीक्षक के इस बयान से ग्रामीण और पीड़ित परिवार बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। एसपी ऑफिस पहुंचे सैकड़ों लोगों ने के नेतृत्वकर्ताओं और सरपंच नंद कुमार बरेट ने अपनी मांगों को लेकर एडिशनल एसपी से मुलाकात की और एक कड़क ज्ञापन सौंपा है। एडिशनल एसपी से सख्त कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद भी ग्रामीणों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है और वो अभी भी भारी संख्या में मेडिकल कॉलेज के आसपास ही डटे हुए हैं। इस पूरी घटना में सबसे ज्यादा भावुक और विचलित कर देने वाली स्थिति मृतक के बुजुर्ग पिता प्यारे लाल बघेल की है, जिनका रो रो कर बुरा हाल है और वो अपने हाथों में गमछा पकड़े हुए अपने बेटे के लिए सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की भीख मांग रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कि गांव के सरपंच नंद कुमार बरेट और मृतक के पिता प्यारे लाल बघेल की वो आवाज जो आपको भावुक कर सकती है और सीधे हमारी व्यवस्था पर एक चोट भी करती है। आइए सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। तो यहाँ क्या है, शंभू चौहान एक सिपाही है और मेरे लड़के को दारू से पकड़ा था, तो छोड़ देंगे कहकर 40,000 रुपया लिया था, तो उसको वापस करवाने और उसके नाम से कार्रवाई करने के लिए बोले। पोस्टमार्टम भी अभी तक आप लोग नहीं करवाए हैं, उसमें क्या कुछ चाह रहे हैं? अभी उसमें न्यायिक जांच होना चाहिए और मजिस्ट्रेट पोस्टमार्टम होना चाहिए उसके सामने। आप एडिशनल साहब से मिले, उन्होंने क्या आश्वासन किया? तो वो जैसा कहोगे वैसा करेंगे बोले। पुलिस पैसा वापस करने की भी बात कर रही है। हाँ। और जेल प्रबंधन मतलब लिया है तो मतलब दिलवाएंगे बोले। कितना पैसा लिया पुलिस? 40,000। जेल प्रबंधन पर भी आरोप लग रहा है वहाँ भी मारपीट किया गया। वहाँ तो पूरी तरह से मारपीट किया गया। उसके ऊपर क्या मांग करते हैं? उसके नाम से उचित कार्यवाही हो और उसको बर्खास्त किया जाए, ऐसी मतलब जेलर को जब उसके हिरासत में है और किसी को सुरक्षा प्रदान नहीं, क्या मतलब जाने का। देखिए, संजय बघेल मृत हो गए हैं यहाँ जेल में, तो 4 दिन पहले का घटना है। कोतरा रोड थाना के द्वारा उनको अवैध शराब के संबंध में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करके उनको जेल भेज दिया गया। जेल में लगभग 2 से 3 दिन था। कल हमको लगभग 12 बजे सूचना मिला कि संजय का बघेल का मृत हो गया है करके। तो हम लोग वहां गए मेडिकल कॉलेज में गए तो वहां डेड बॉडी को भी दिखाया नहीं जा रहा था। बाकी अधिकारी लोग आए और हम लोगों को दिखाए, तो संजय बघेल को हम लोग देखे तो वहां बेरहमी से उसको पीटा गया है, जान सहित मारा गया है, खून से लहू निकल रहा है, पूरा लथपथ है मुंह से और हाथ में पूरा पैर में भी पूरा निशान है। तो इस तरह की घटना कल हुआ है। तो आज एसपी साहब के सामने हम लोग आए थे, तो यहाँ हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं कि जब तक उसका रिपोर्ट नहीं आएगा मेडिकल का, तब तक अभी आगे कार्रवाई का विचार करेंगे। घूस लेने के भी आरोप लगा रहे हैं। हाँ, पुलिस द्वारा घूस लिया गया है। जी, घूस भी लिया गया है। पिताजी अभी बता रहे थे कि 40,000 हम लोगों के पास लिया गया है करके, और गाड़ी को छोड़ दिया। एक आदमी भी था, उनको भी छोड़ दिया करके उनके पिताजी बता रहे हैं। अभी कल भी हम लोगों को बताए थे। पुलिस अभी बोल रही है पैसा वापस करें। हाँ, तो वापस कर दें, ये हम लोग मांग है। ठीक, धन्यवाद। कैदी संजय बघेल की इस संदिग्ध मौत ने एक बार फिर से हमारी न्यायिक हिरासत और जेल सुरक्षा के दावों की पोल खोल कर रख दी है। हालांकि एडिशनल एसपी ने इस मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा जरूर दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या गरीब और बेबस परिवारों को इंसाफ पाने के लिए हमेशा इसी तरह सड़कों पर उतरकर आंदोलन करना पड़ेगा? और क्या आरक्षक शंभू चौहान और जेल प्रशासन के खिलाफ कोई कड़ा एक्शन लिया जाएगा या फिर नहीं? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है, अब कुछ करके फायदा क्या? एक निर्दोष की जान तो चली गई। जेल के अंदर वाकई उसके शरीर पर जो चोटों के निशान है वो आखिर कैसे आए? अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और दोषियों पर कार्रवाई होगी या अभी उन्हें बचाने का काम किया जाएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? आपको क्या कुछ लगता है? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें ZMP।